हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का चैप्टर होल नंबर करने जा रहे हैं मैथ का। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देंगे खाली आपको। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो होल नंबर होते हैं वो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो। इसके साथ ही जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर उसके बाद इसमें एक नंबर आता है आपका प्रीडेसर है। प्रीडेसर जो होता है वो किसी भी नंबर का बिफोर नंबर होता है, उसको हम प्रीडेसर नंबर कहते हैं। किसी भी नंबर का आपने अगर प्रीडेसर नंबर निकालना है तो आप उसमें से 1 माइनस करें तो आपका प्रीडेसर नंबर आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास 94 है और इसका आपने प्रीडेसर नंबर फाइंड करना है, तो इसका जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है उसमें से आपने 1 माइनस कर दें तो आपको जो नंबर मिलता है वो आपका प्रीडेसर नंबर होता है। यानी किसी भी नंबर का अगर आपने प्रीडेसर फाइंड करना, उस नंबर में से आप 1 माइनस कर दीजिए, आपको उसका प्रीडेसर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रीडेसर नंबर मतलब कि बिफोर नंबर। उसके साथ ही आपका अगला जो नंबर है, अगला जो क्वेश्चन रहा है वो है सक्सेसर नंबर पर। सक्सेसर नंबर जो होता है वो किसी भी नंबर का आफ्टर नंबर होता है। यानी कि किसी भी नंबर का अगर आपने सक्सेसर नंबर फाइंड करना है तो आप उसमें से 1 प्लस कर दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो है सक्सेसर नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास 199 है, इसमें अगर आप 1 प्लस करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 नंबर मिल जाएगा, 2000 नंबर मिल जाएगा, सॉरी 200 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का सक्सेसर नंबर फाइंड करने के लिए आपने उसमें 1 प्लस करके आप उसका सक्सेसर नंबर फाइंड कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। फिर उसके बाद इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने नंबर लाइन पे ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब बातें आप अपनी छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं, बस जस्ट ये आपको रिमाइंड करा रहे हैं इस चैप्टर में। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 4 प्लस में 5, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और आप ये भी ध्यान रखिए कि इसका जो टोटल है, जैसे कि 9 बन रहा है ना इसका टोटल, तो आप 9 से थोड़े नंबर एक्स्ट्रा तक नंबर लाइन को लेके जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कि कहाँ तक। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नंबर लाइन कहाँ तक बनाए, यानी कि जैसे मैंने 12 तक बना रखे हैं। तो जो भी अगर यहाँ पे अगर हम ऐड देखें तो ऐड करके जितना नंबर आता है उसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, और 4 में आपने क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो आप 0 से सीधा 4 पे आ जाइए ऐसे। ठीक है, अब कितना ऐड करना है आपने, 5। तो आप यहाँ से 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो आप कहाँ पहुँच गए, 9 पे। यानी कि 4 में अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 9 मिलता है। इस तरीके से हमने इस पे नंबर लाइन पे इसको ऐड करके दिखाना है आगे। अब इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से नंबर लेने। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो 9 से थोड़ा एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे बनाना है। जो भी इन दो सब्ट्रैक्शन में आपने ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर से एक्स्ट्रा कुछ नंबर लेके आपने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे बड़ा नंबर 9 है तो मैंने 12 तक इसको ले लिया, मैं 10 तक भी ले लूँ तो भी चलेगा, लेकिन इससे बड़ा लेना है आपने। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा लेना है 1-2। ठीक है, तो अब देखो आप कहाँ खड़े हो, 9 पे खड़े हो, तो आप 0 से सीधा कहाँ पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ। 9 पे आ गए हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम 9 से 0 की तरफ को जाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 0 की तरफ को आते हैं, और ऐड के लिए हम क्या करते हैं, 0 से दूर की तरफ को जाते हैं। आप यूँ भी ले सकते हैं कि ऐड के लिए आप राइट हैंड साइड को जाते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए आप लेफ़्ट हैंड साइड को आते हैं। या फिर आप ये भी ले सकते हो कि भी ऐड के लिए आप 0 से दूर भागते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए आप 0 के करीब आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमने 9 में से 5 को माइनस करना है। तो हम सीधा 0 से 9 पे आए और यहाँ फिर हम 5 स्टेप बनाएंगे क्योंकि हमने 5 माइनस करना है। तो 9 से पहले आएंगे 8 पे, 1 2 3 4 और 5। कहाँ पहुँच गए हम, 4 पे। तो यानी कि अगर आप 9 माइनस 5 करें तो आपको आंसर क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हम इस तरीके से एरो को इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको दिखा देंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है नंबर लाइन पे। तो अब इसके लिए नंबर लाइन कहाँ तक ड्रॉ करनी है, वही प्रोसेस। आप इनको वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लें कि भाई हमारा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके
12 आ रहा है, तो हम 12 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 12 से हमने थोड़े से स्टेप एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अब 2 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ना है, तो हम 0 से 2 के गैप बनाएंगे, 0 से 2 के गैप बनाएंगे और जंप करेंगे, कितने 6 जंप लगाएंगे, ठीक है। 0 से 2 के 6 जंप लगाएंगे। तो देखते हैं 0 से 2 के 6 जंप पे हम कहाँ जाते हैं नंबर लाइन पर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो ये हमने 6 स्टेप बनाए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप बनाए हैं ये वाला। और कितने कितने के 6 स्टेप है, 2 के, यानी कि 2 के गैप के। ये जो 2 है उसके के 1 2 1 2, हर स्टेप जो वो 2 के गैप का है, क्योंकि हम 2 का टेबल, जिसका हमने टेबल पढ़ना है उतने गैप हमने लेने हैं और जहाँ तक हमने टेबल शो करना है उतने स्टेप हमने बनाने। तो ये हमारे स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेप कितने लिए, 6 स्टेप लिए, तो कहाँ पहुँच गए 12 पे, यानी कि 2 6 ज़ा क्या होता है 12 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ ही आपका इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आपने ध्यान देना है। जैसे कि इसमें आपके क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप कभी भी किन्हीं 2 होल नंबर को प्लस करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो होल नंबर होता है। जैसे कि इन्होंने दिया है कि a + b = c, मतलब कि a और b क्या है, कोई ना कोई होल नंबर है। अब कोई भी होल नंबर को आप प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, c भी जो है वो आपका होल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। मान लें जो हमारा a है वो क्या है 4 है, 4 आपका होल नंबर है। प्लस में 5 जो है वो भी आप, b जो है वो भी आपका क्या है 5 है, ठीक है। और 5 भी क्या आपका होल नंबर है। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है c हमारा अब क्या हो जाएगा, यानी कि 4 + 5 कितना हो गया 9। 9 भी क्या हमारा होल नंबर है, यानी कि कभी भी आप किन्हीं भी 2 होल नंबरों को प्लस करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो भी होल नंबर मिलता है। ऐसे ही आप अगर किन्हीं भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर भी होल नंबर मिलता है। मान लो आपने होल नंबर a मतलब कौन है आपका 4 है और b मतलब आपका क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह हमने 4 लिया है, b की जगह हमने 5 लिया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और 20 हमारा क्या होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप 2 होल नंबर को प्लस करोगे तो आंसर होल नंबर आएगा, कभी भी आप 2 होल नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो आपका होल नंबर आएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लाई और एडिशन में ही यूज़ होती है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में ये यूज़ नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी है वो आपकी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है a + b बराबर होता है b + a, मतलब कि a की जगह हमने यहाँ 2 ले लिया होल नंबर, b की जगह हमने होल नंबर 3 लिया। अगर हम a + b करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर 5 आता है। बस इनकी जो स्पेस है वो हमने चेंज करना है, ठीक है। तो b की जगह हमने a को रख दिया और a की जगह हमने b को रख दिया। तो जहाँ पे हमारा b की वैल्यू कितनी थी 3 थी और a की वैल्यू क्या थी 2 थी, दोनों को प्लस करते हैं तब भी 5 आता है। यानी कि चाहे हम a + b करें चाहे हम b + a करें, आंसर हमारा क्या आता है सेम आता है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपकी एडिशन में ही यूज़ होती है, ठीक है। सेम ऐसी अगर हम a × b करें चाहे हम b × a करें, आंसर हमारा सेम ही आता है। यानी कि a × b मतलब कि 2 × 3 6 आ रहा है। ऐसे हम b × 3 a करें यानी कि 3 × 2 करें तब भी हमारा आंसर जो होता है वो 6 आता है। तो इसका मतलब कि कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शंस और डिवाइड में ये यूज़ नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपके 3 डिजिट होते हैं, जैसे कि a + b + c, ठीक है। और सेम ऐसे हमने इसको यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास 3 होल नंबर है, ठीक है। उनको अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, ऐसे ऐड करते हो तब भी आपका आंसर 9 आता है और ऐसे ऐड करते हो तब भी इसका आंसर 9 आता है। जैसे कि मतलब कि आपको a + b + c दिए हैं, आप पहले a और b को प्लस कर दीजिए, जो आंसर आता है उसमें c प्लस कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपका आंसर 9 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे a क्या है 2 है, b कौन है 3 है, दोनों को प्लस किया 5 आया, फिर c को इसमें ऐड किया तो 9 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी जो वो है वो चेंज कर दिया ऐड करने का तरीका, यानी कि a को हमने अलग कर दिया है। अब हम b + c कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं पहले,
तो आंसर 7 आ रहा है। फिर इसमें हम a को ऐड कर दे रहे हैं तो आंसर 9 है। यानी कि चाहे हम ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, दोनों में आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में आपके 3 होल नंबर यूज़ होते हैं। तीनों होल नंबरों को आप आगे पीछे करके प्लस करें, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। सेम ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई में भी होता है। आपके पास 3 डिजिट होते हैं, तीनों डिजिटों को आप आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, यानी कि डिफरेंट आएगा। जैसे कि अगर आपका हमने यहाँ पे a की जगह 2 ले लिया, b की जगह हमने 3 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय c की जगह हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इन दोनों को किया 24 आ गया। फिर हम इधर आते हैं, ये दोनों का यानी कि बराबर आंसर आएगा। जैसे a है, a की जगह आपका क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b की जगह हमने क्या रखना है 3 मल्टीप्लाई बाय c की जगह हमने क्या रखना है 4। 2 का एज इट इज़ ऐसे ही नीचे उतारते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 12 आ गया। 12 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 24। तो यानी कि दोनों साइड हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चाहे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें चाहे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको इस तरीके से दे रखा होता है a मल्टीप्लाई बाय एक नंबर जो है वो इस तरीके से हो रहा है, इनके साथ ऐड हो रहा है। यानी कि आपके पास 3 डिजिट है, 3 होल नंबर है आपके पास। हम ना नंबर रख के देखते हैं, एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे a को हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, b हमारा 3 हो गया, प्लस में c हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो नंबर है ना, या तो हम इन दोनों को प्लस करके जो आंसर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि भी 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये प्लस का साइन आप यहाँ देंगे, 2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस में 2 4 जा 8। अब इनको अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज़ की जाती है। यानी कि ये जो नंबर होता है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से, यानी कि 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी तो ये छोटे डिजिट है तो इतना, यानी कि इसमें आपको नहीं पता चलेगा। जब आपके बड़े बड़े डिजिट आएंगे ना, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप यूज़ करोगे ना तो वो ज़्यादा इजी लगेगा कि हाँ भी, जो जैसे कि मान लो आपके पास ना ये है, इस तरीके से आपके पास क्या है 201 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साथ 101 के साथ। ठीक है, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे, हम 201 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम ना ब्रेक कर देंगे। जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं 100 प्लस में 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, तो अब ये जो 200 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 201 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में, अब ये 200 है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 201 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 00302। तो इससे ना हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना थोड़ी इजी हो जाती है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ज़्यादा टफ होगा इसके। तो मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं।